गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो राजा बेटा यहाँ पे सो गया है और मैंने यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट कर दी है फिर से। ये पूरा सामान फैल गया है, अलमारी में से कपड़े वगैरह निकाले हैं और पैकिंग शुरू कर दी है। तो क्यों कर रही हूँ मैं पैकिंग फिर दोबारा से। अब मुझे कहाँ जाना है, तो अब मुझे जाना है बिहार। शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैं मेरे पापा के घर बिहार जाऊँगी, जहाँ से कि मैं विदा हुई। वहाँ से विदा होने के बाद मैं आज तक गई ही नहीं हूँ वहाँ पे। क्यों नहीं गई हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है, मेरी सासू माँ ने मुझे जाने नहीं दिया था शादी के बाद वापस से। जो मुझे बुलाया गया था 2-4 दिन के बाद शादी के, तो मुझे नहीं जाने दिया था, मुझे भेजा नहीं था, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। तो उसके बाद मैं एक बार बिहार गई भी थी इनकी कज़न की शादी में। तो मैं ससुराल से ही, बिहार में जो मेरा ससुराल है वहाँ से ही मैं वापस आ गई थी। बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स जो हैं वो उस टाइम पे बिहार में नहीं थे, वो दिल्ली में थे, वो लोग आए नहीं थे। तो इसलिए इन्हीं सब चीज़ों, इसके बाद वो लोग काफ़ी टाइम गए तो मैं नहीं जा पाई। इन सब रीजंस की वजह से मैं आज तक जहाँ से विदा हुई उस घर में वापस गई ही नहीं हूँ। विदाई के बाद मैंने देखा ही नहीं है वो अपना घर। तो मैं इस बार देखने वाली हूँ। और मेरे ऑनलाइन शॉपिंग के पार्सल आए जा रहे हैं। ये मेरा एक और टॉप आया है। मैंने अपने लिए साड़ी वाड़ी तो ली नहीं है, एक टॉप मैंने लिया है अपने लिए, मीशो से आया है। ये टॉप दिखने में अच्छा ही लग रहा है। वैसे मीशो के कपड़े मुझे पसंद नहीं आते हैं, बट ठीक है, ये टॉप मुझे अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने ले लिया। डेली यूज़ के लिए ठीक है ये टॉप, तो इसलिए मैंने ले लिया था। ये 197 समथिंग ऐसे ही कुछ का है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो मैं हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अभी, क्योंकि मैं मेरी सिस्टर की शादी में गांव जा रही हूँ फाइनली। मुझे काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा वेट था, और वेट मेरा काफ़ी थोड़ा लंबा ही हो गया, 5 साल का वेट हो गया मेरा मेरी शादी के बाद, कि मेरी बहन की शादी हो, शादी हो, शादी हो, शादी जल्दी सेट नहीं हो रही थी। फाइनली अब उसकी शादी सेट हो गई है, तो अब मैं जाऊँगी, हम तीनों जाएंगे। ये मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। और गर्मी भी बहुत गंदी वाली होने वाली है, क्योंकि अभी यहाँ पे हालत ख़राब है गर्मी से हम लोगों की। मैंने सुना था, मुझसे मतलब मेरी शादी से पहले बोला जाता था, सब लोग बोलते थे, मेरे होने वाले हस्बैंड, तब ये होने वाले हस्बैंड थे, जो कि मेरे अभी हस्बैंड हैं। राजा बेटा तो नहीं उठा, देख लो नहीं सो रहा है। जो कि मेरे अभी हस्बैंड हैं, वो मुझसे कहते थे असम में तो गर्मी नहीं होती है, हम तो यहाँ पे गर्मियों में भी ब्लैंकेट लेके रखते हैं, यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, बहुत अच्छा वेदर होता है। मेरे देवर ढिमका ऐसे बोलते थे मुझे सब लोग। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, मैं गंदी वाली गर्मी यहाँ पे फेस कर रही हूँ। हर साल 5 साल से फेस कर रही हूँ मैं गंदी वाली गर्मी। और यहाँ की गर्मी इतनी ज़्यादा गंदी है ना, मतलब दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आई एग्री, लेकिन वहाँ की गर्मी और यहाँ की गर्मी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि यहाँ की जो गर्मी है वो बहुत चिपचिपी, देखो मेरा फेस कितना ऑयली लग रहा है, ये देखो। और स्वेटिंग भी मतलब ढंग से वहाँ दिल्ली में है कि पूरा पसीना निकल जाता है आपको, लेकिन यहाँ पसीना निकलता नहीं है, अलग सा ही, मतलब बहुत चिपचिपा उमस उमस वाली गर्मी। और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल, एकदम बुरा हाल है मेरा इस चीज़ को लेकर। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि बिहार में ऐसी गर्मी हुई, जून की शादी है, मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत टेंशन है मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने शॉपिंग जो भी करी है इस बार, सारी शॉपिंग मेरी ऑनलाइन हुई है। जैसे ये आया अभी एक मेरा पार्सल, वैसे ही सारे पार्सल आते रहते हैं, सारा दिन आते रहते हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है सैटरडे और कल मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है हमारी लाइफ में आजकल 15 डेज से, इट्स मोर देन 15 डेज, और इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। वो प्रॉब्लम है पानी। हमारे सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है। ये भी कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बता क्या बोल रहा है, बता ना क्या बोल रहा है। और इस चक्कर में आज सुबह मैं 4:30 से उठी हुई हूँ। मैं नहा चुकी हूँ, ये भी नहा चुका है। वैसे हम दोनों गर्मी की वजह से लग नहीं रहे होंगे कि हम नहाए हैं, बट हम दोनों नहा चुके हैं। और आज तो इतनी जल्दी उठी थी मैं पानी के चक्कर में, क्योंकि चोट लग जाएगा, चल इधर आ जा। क्योंकि रात को ही 3 बजे के आसपास टैंकर आया था पानी का, 16,000 लीटर पानी भरता है, तो 2 दिन फेंक दिया ना, शाबाश, तो 2-3 दिन तक चल पाता है। क्योंकि यहाँ पे 24 फ्लैट्स हैं, जिसमें कुछ में लोग नहीं हैं, अभी खाली हैं वो फ्लैट, बट हमारी बिल्डिंग में कोई भी फ्लैट खाली नहीं है। एक फ्लैट जो हमने अभी खाली किया था वो बस खाली है, वरना सब में लोग हैं। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कल तो पानी आया ही नहीं, कल पूरे दिन नहीं आया, रात को भी नहीं आया, एक बूंद भी पानी नहीं आया, क्योंकि पानी था ही नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि पानी का लेवल जो है, बोर हो रखा है ऑलरेडी, बट पानी का लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। तो बोर का पाइप जहाँ तक है
वहाँ तक पानी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए फिर उसको और डीप बोर कराने के लिए यहाँ पे सोसाइटी में सबसे पैसे कलेक्ट किए। ओनर्स जो भी हैं फ्लैट के, उन लोगों ने दिए थे पैसे। उन्होंने कहा था कि अराउंड 3 लाख में हो जाएगा डीप बोर फिर से। तो वो मुझे लगा कि कल शायद सैटरडे संडे तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी, क्योंकि कल स्टार्ट हो गया था होना, बट नहीं मिला पानी। वो बोर स्टार्ट हुआ होना, बहुत डीप तक पाइप गया, बट वहाँ पे पानी है ही नहीं बिल्कुल। तो अब दूसरी जगह बोर करा। देखो 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 शतानिया, देखो बॉल से खेलना इसे बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है इसे बॉल से खेलने। आजा बेटा, मम्मा पास आजा, आजा। ये देखो बड़ी बॉल लेके खेल रहा है, कभी छोटी बॉल से खेलेगा, कभी बड़ी बॉल से खेलेगा। शैतानी तो ये पूरे दिन करता रहता है लड़का। तो ये हैं एवरीवन मेरे काले लंबे घने बाल। एक्चुअली काले भी नहीं हैं, बस लंबे लंबे हैं, घने तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा मैं हेयर कट करा लेती हूँ, क्योंकि बहुत हेयर फॉल हो रहा है। ये पहुँच गई हैं सैलून में हेयर कट कराने के लिए। राजा बेटा भी गया था, पड़ोस की दीदी है वो भी गई थी, दिया उनकी डॉटर है वो भी गई थी। उन तीनों को हेयर कट कराने का, तो वो लेके बैठी थी राजा बेटा को। तब तक मैंने और दिया ने हेयर कट करा लिया। मेरे साइड वाली चेयर पे दिया बैठ के करा दी थी, और फिर उसके बाद मेरे हेयर कट के बाद तो मैंने करा दिया है हेयर कट, और हेयर कट कराने के साथ साथ और भी कुछ है जिसकी वजह से मुझे मेरी मम्मी ने आवारा बोला। मम्मी ने कहा तू बिल्कुल आवारा हो गई है, मतलब मजाक वाले वे में उन्होंने मुझे बोला, बट मैं इस टाइप की नहीं हूँ। बट मैंने अपने बालों के साथ ऐसा कुछ कर लिया है जिसकी वजह से सब मुझे बहुत बोलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं। अभी तो मैंने हेयर कट कराया है, तो मैंने बहुत छोटे बाल करा लिए हैं, यहाँ तक मतलब नीचे तक, काफ़ी मेरी कमर से नीचे तक लेंथ थी बालों की, बट मैंने अभी शोल्डर तक करा दिया। एक्चुअली मैंने कहा था उन्हें यहाँ तक, बहुत नीचे तक थे मेरे बाल, तो मैंने उन्हें यहाँ तक बोला था, इतने तक कि मेरी कमर तक आए, इतने करना। उन्होंने ऐसे करके देखा, ऐसे मेरे बाल लेके कहा इतने कट कर दूँ, ऐसे इतने कट कर दूँ। मैंने कहा हाँ, और उन्होंने इतने कट कर दिए, इतने छोटे छोटे कर दिए मेरे बाल। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती इसका। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो एक तरह से गर्मी की वजह से भी मुझे हेयर कट कराना ही था, कैसे भी मुझे हेयर कट कराना था। क्यों? क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं कहीं आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट खड़ी हो जाऊँ, तो मेरे हटने के बाद पता चल जाता है कि यहाँ पे मैं ही खड़ी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ मेरे 8-10 बाल तो आराम से गिरे मिल जाते हैं। अगर मैं कहीं बैठ जाऊँ, जैसे मैं इस सोफे पे बैठी, आराम से बैठ गई मैं, और जब मैं यहाँ से उठ के जाऊँगी तो इस पर आराम से 8-10 बाल गिरे हुए मिल जाएंगे, और पता चल जाएगा बालों की लेंथ से देख के कि ये मेरे बाल हैं। ये बाल मुझे नहीं कराने थे, प्लस मैंने अपने बालों के साथ ऐसा कुछ कर लिया जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को छोड़ के सब लोग मेरा मजाक बनाने वाले हैं। मेरे हस्बैंड मुझे इन सब चीज़ों में नहीं रोकते हैं। वो बोलते हैं तेरी चॉइस है, तुझे देख ले, तेरे पे जो सूट लगता है, जो तुझे कराने का मन है करा ले, जो तुझे करना है कर ले। मैं कुछ भी करूँ, मतलब इन सब चीज़ों में मेरे हस्बैंड टचवुड बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं रोकते टोकते हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे। उन्होंने आईफोन इसीलिए दे रखा है कि अच्छी वीडियोज़ बनेगी, क्वालिटी अच्छी होगी इसलिए, और रिंग लाइट वगैरह सब कुछ खरीद के उन्होंने मुझे दिलाया कि इसे वीडियोस का शौक़ है तो ये अपना कंटिन्यू करे ये शौक़, और मुझे रोकते नहीं है कभी भी वो इस चीज़ के लिए। दूसरा ये है कि एक सेकंड, मुझे लगा था पानी आए, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में पानी की बहुत ज़्यादा। मैं अपने बालों के साथ ऐसा कुछ कर लिया जिसकी वजह से सब मुझे बहुत बोल रहे हैं, और वो किया है मैंने। एक तो अपने बाल मैंने बहुत छोटे कर लिए हैं, छोटे करने के साथ साथ मैंने अपने बालों पे ये कलर किया है, एज यू कैन सी ये कलर किया है मैंने अपने बालों पे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, जिसकी वजह से सब मुझे बहुत सुना रहे हैं कि तूने ये कैसा कलर कर लिया। बट मुझे काफ़ी टाइम से मन था थोड़ा सा, मतलब मैं अपने बालों को ऐसा कलर करूँ, थोड़ा सा फंकी लुक आए। बट इसके पीछे भी मुझे कभी कभी सोच के भी बहुत हंसी आ रही है कि मुझे गांव जाना है। मैं एक बहू हूँ जिसे साड़ी कैरी करना है, साड़ी पहन के पल्ला करना है, विथ पल्ला। ये जो ग्रीन से बाल मेरे इधर उधर से झांकेंगे, पल्ले में से निकल के भागेंगे, लोग क्या ही बोलेंगे कि ये कैसी बहू है। और मतलब गांव में, बिहार में इस तरह की चीज़ें जो है वो बिल्कुल कॉमन नहीं होती हैं।
सिटीज़ वगैरह में ये थोड़ा सा मतलब चल जाता है, जिससे कि बहुत जल्दी हर्ट होता है। छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं मुझे और टेंशन में आ जाती हूँ मैं। तो मुझे थोड़ा सा खुद को मतलब इस चीज़ के लिए समझाना होगा कि नहीं नहीं ठीक है ना, बोला तो बोला किसी ने, छोड़ो, मैंने किया ना, मैं खुश हूँ बस, दैट्स इट, दैट्स इनफ फॉर मी। तो मेरे को ये सब चीज़ें करनी है और इन सब के लिए मुझे प्रिपेयर रहना होगा कि कोई अगर मजाक उड़ाता भी है तो मुझे इग्नोर कर देना है और अपने इस कलर वाले बालों के साथ खुश रहना है। 2 गुत बना लूँ, इन्नू से हो गए मेरे बाल, इतने छोटे छोटे से हो गए हैं। और काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मैं थोड़े से मतलब फंकी, इससे पहले भी मैंने एक बार किया था, तब भी मुझे सबने बहुत डांटा था कि ये तो क्या कर रही है। और तभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, फ़ैन मैंने ऑफ़ कर रखा है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और बस ऐसी ही चल रही है लाइफ। गर्मी से हम परेशान हैं यहाँ पे और पैकिंग भी करनी है धीरे धीरे, कुछ कुछ किसी किसी दिन पैक करती हूँ मैं। पानी के लिए तो मेरी ज़िंदगी ने तहस नहस कर दिया है बिल्कुल, पानी की इस टेंशन में क्या ही करूं, समझ में नहीं आता। क्या बहुत कुछ धोना है, छोटा बच्चा है, पानी का घर में बहुत काम होता है। चीज़ की तरह बचा बचा के रख रही हूँ। वैसे पानी को हमेशा ही बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट वेस्ट तो छोड़ो, अभी तो यूज़ करने के लिए भी नहीं मिल रहा हमें कि हम वेस्ट करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दुखी कर रखा है पानी की इस प्रॉब्लम ने, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और अभी दिन भी ऐसा लग रहा है ना जैसे मेरे को जाने में कितना टाइम है अभी। पहले तो ऐसे जल्दी जल्दी दिन निकलते जाते, हे इतनी जल्दी की तारीख को 27 मई आ गया, हे इतने से कम दिन रह गए जाने के लिए। और अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे एक एक दिन ऐसे रेंग रेंग के निकल रहा है, रेंग रेंग के। डेली का दिन निकल जाता है, रात हो जाती है, सोने जाते हैं, बाबू सो जाता है, फिर सोते टाइम सोचती हूँ पता नहीं कब पानी आएगा। सुबह 4 बजे से उठ के रोज़ देखती रहती हूँ, टैप खोल खोल के चेक करती रहती हूँ, पानी तो नहीं आया, पानी तो नहीं आया, पानी तो नहीं आया, यही चेक करती रहती हूँ। आज भी यही किया, डेली यही करती हूँ मैं। 4-5 बजे से सुबह उठ के रोज़ करती रहती हूँ। एक तो यहाँ पे इतनी जल्दी सुबह हो जाती है और अभी हमने जो रूम लिया है तो इसमें तो बिल्कुल टाँट पे ही धूप आती है, सूरज तो ऐसा लगता है टाँट पे निकला है। 5 बजे तो हाँ धूप हो जाती है, 5 बजे अच्छी खासी धूप होती है। सूरज तो 4:15 तक निकल जाता है यहाँ पे, उजाला तो 3:30-4 बजे से हो जाता है और सूरज निकल जाता है यहाँ पे 4:30 तक आराम से। और 5 बजे तो टाँट जलाने वाली धूप निकल जाती है। जैसे दिल्ली में 8-9 बजे के टाइम होता है, वैसे यहाँ पे 5-6 बजे ही हो जाता है। और तब से जो इतनी गंदी गर्मी होने लगती है ना, धूप आती है रूम में, तो वहाँ से उठ के फिर मैं तो हॉल में आ जाती हूँ, हॉल में लेके बाबू को आके सो जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही होती है। एटलीस्ट मैं नहीं भी सोती हूँ तो उसे सुला देती हूँ अगर सो जाता है तो, क्योंकि वो भी कल गर्मी से बेहाल होकर 3 बजे रात को सोया है। थोड़ा वेदर इधर सही हो जाए, असम में थोड़ी बारिश करा दो। वैसे तो यहाँ बाढ़ आई रहती है हर टाइम। इस बार मेरी नन्ही सी जान है तो भगवान जी बारिश भी नहीं करा रहे, इतू सी जान मेरी इतना परेशान हो जा रही है। एनीवे, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मैं राजा बेटा को थोड़ा सा देखती हूँ और जाने की कुछ पैकिंग फिर से करती हूँ। और अभी हम मतलब बिहार जाना है, बहुत एक्साइटेड है। और इस कलर को लेके अब मैं थोड़ा सा वरीड हूँ कि मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब सा फेस करना पड़ेगा सबके सामने कि ओ ये क्या कर लिया, ये कैसा कलर कर लिया। ये अभी भी देखो हेयर फॉल कितना ज़्यादा हो रहा है, ये देखो, ये देखो, 1 2 3 4 5 बाल तो अभी भी टूट गए, अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है हेयर फॉल। मुझे ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा हेयर फॉल का, तभी जाके कंट्रोल होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हेयर फॉल की। ठीक है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और आगे तो मैं ऑफकोर्स नए अच्छे ब्लॉग लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मैं शादी में जा रही हूँ। तो शादी में और फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं मम्मी के घर, मतलब मम्मी पापा के घर, जहाँ से मेरी विदाई हुई थी बिहार वाले घर से। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय। कैसा लगा ये ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।